हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को और चैप्टर 3 में डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट को। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डनेस टेस्ट के बारे में कि हार्डनेस टेस्ट क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसे होता है। तो हम आज की क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट हार्डनेस टेस्ट। और तो स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि ये हार्डनेस होती क्या है। तो ये हार्डनेस क्या है कि मटेरियल की एक एबिलिटी है, इसकी एक योग्यता है कि ये रेसिस्ट करता है किसको, इंडेंटेशन को या पेनिट्रेशन को। जब इस पर हम कोई कंप्रेसिव आपका लोड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो मटेरियल की यह योग्यता है, यह एक एबिलिटी है मटेरियल की कि यह इंडेंटेशन को, जो कोई इंडेंट पड़ रहा है उस पर या कोई उस पर पेनिट्रेट कर रहा है उसको, या कोई इसका एब्रेशन कर रहा है तो उसको क्या करेगा, वो रोकेगा मटेरियल। उस पर कोई एब्रेशन करेगा तो या कोई पेनिट्रेट करेगा, उस पर होल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे, या उसको इस पर इंडेंट कोई मार्क प्रोड्यूस करने का कोशिश करे। कोई चाहे कि वहाँ का मटेरियल निकल जाए, एब्रेशन हो वहाँ पे। अगर हम कंप्रेसिव लोड लगा के करना चाहेंगे तो मटेरियल अगर रोकता है तो उसको बोलेंगे कि मटेरियल के अंदर हार्डनेस है। हार्डनेस क्या है कि मटेरियल को हार्डनेस इसमें क्या करते हैं, तो प्रिंसिपल पर्पस है हार्डनेस टेस्ट का कि डिटरमाइन करते हैं कि सुटेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल फॉर ए गिवन एप्लीकेशन। हार्डनेस टेस्ट यूज करके हम देखेंगे कि क्या आपके पास जो मटेरियल है वो आपके पास जो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। नहीं सूटेबल है तो आपको अकॉर्डिंगली मटेरियल का सिलेक्शन करना होगा और यह डिसीजन होगा हार्डनेस के लिए ही होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने लोड अप्लाई कर दिया और मटेरियल फेल कर जाएगा तो आपका पूरा कंपोनेंट डिज़ाइन ही फेल हो जाएगा, पूरा असेंबली आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा। इसलिए हार्डनेस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हार्डनेस करने का डिफरेंट टेस्ट है, हम देखेंगे। हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। लोड हम क्या करेंगे, आप लोड अप्लाई करेंगे, जनरली कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे। और लोड अप्लाई करने के लिए हम क्या किसके थ्रू अप्लाई करते हैं, थ्रू इंडेंटर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। एक इंडेंटर होता है जिसके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप हो सकता है, पिरामिड शेप हो सकता है। तो उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडेंटर पे लोड लगाएंगे और वो अगर जितना मार्क करता है, जिस सैंपल को टेस्ट करना है या जिस वर्क पीस को टेस्ट करना है उस पर जो मार्क करता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हार्डनेस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। हार्डनेस क्या होगा कि आपका दो तरह का हार्डनेस हो सकता है, मैक्रो हार्डनेस हो सकता है या माइक्रो हार्डनेस होगा। हम डिस्कस करेंगे दोनों टाइप के हार्डनेस का कि कौन सा टेस्ट से आपको मैक्रो हार्डनेस मिलेगा और कौन सा टेस्ट से माइक्रो हार्डनेस मिलेगा। तो माइक्रो हार्डनेस रेफर्स का मतलब है कि जो आप लोड अप्लाई कर रहे हैं इंडेंटर के थ्रू वो मोर देन 1 kg है तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, मैक्रो हार्डनेस है। अगर वो 1 kg से कम है तो वो माइक्रो हार्डनेस हो जाएगा। जैसे टेस्टिंग ऑफ टूल्स जो करते हैं वो मैक्रो हार्डनेस करते हैं। माइक्रो हार्डनेस डाइज का टेस्टिंग करते हैं, शीट मेटल का टेस्टिंग करते हैं। तो जिसमें हेवियर गेजेस हैं तो उसका अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो जिस टाइप का टेस्ट होगा उसको बोलेंगे मैक्रो हार्डनेस टेस्ट होगा। माइक्रो हार्डनेस टेस्ट जिसमें हम कि 1 kg से बिलो लगाते हैं और जनरली जो वेरी थिन मटेरियल उस पर हम क्या करते हैं, माइक्रो हार्डनेस टेस्ट करते हैं, जिससे वीकर्स माइक्रो हार्डनेस टेस्ट करेंगे, देखेंगे आगे डिस्कस करेंगे। अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपका जो कोई स्टैंडर्ड लोड पे तो हार्डनेस क्या होगा, आपका कम होगा। हार्डनेस और पेनिट्रेशन क्या एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है। अगर हार्डनेस की बात करेंगे कि हार्डनेस कम है कि ज़्यादा है, अगर पेनिट्रेशन कम हो रहा है तो हार्डनेस ज़्यादा है। पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इंडेंटर अगर आप कोई एक स्टैंडर्ड इंडेंटर है और वो किसी सैंपल पे आप लोड अप्लाई कर रहा है, उसके कारण द अमाउंट ऑफ पेनिट्रेशन अगर वो कम है तो हार्डनेस ज़्यादा है, और पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो हार्डनेस क्या है, कम। डिफरेंट हार्डनेस टेस्ट है जिसका और उनके डिफरेंट प्रिंसिपल है, तो हम देखेंगे। तो उनके प्रिंसिपल है, लेकिन हम का मेन जो काम होगा कि उस पर इंडेंट अप्लाई करना है। इंडेंट अप्लाई करने के लिए किस तरह का शेप अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका हार्डनेस है। जैसे कोई अगर बॉल शेप का इंडेंटर अप्लाई करता है तो एक अलग टेस्ट है, पिरामिड शेप का अप्लाई होगा इंडेंटर तो अलग शेप है, फिर कोन शेप का इंडेंटर होगा तो अलग होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आपका लोड जो है वो डिफरेंस है तो भी आपका टेस्ट अलग होगा। एस्पेक्ट ऑफ इंडेंटेशन अलग है तो
अगर आप सरफेस पे मेजर कर रहे हैं, डायमीटर पे अगर सरफेस का डायमीटर देख रहे हैं या एवरेज लेंथ ले रहे हैं डायगोनल्स का, तो अकॉर्डिंगली भी आपका क्या होगा, टाइप ऑफ टेस्ट क्या होगा, अलग होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है। जैसे फर्स्ट हमारा टेस्ट है ब्रिनल टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं कि एक हार्ड स्फीयर को फोर्स करते हैं, एक हार्ड स्फीयर को क्या करते हैं हम फोर्स करते हैं, जिसमें डायमीटर हमें नोन है और हम किसी पर्टिकुलर लोड पे हम क्या करते हैं उसको फोर्स करते हैं उस सरफेस पे, और उसके बाद क्या करते हैं वो जो डायमीटर, जो स्फीयर का डायमीटर है, तो जो इंडेंट अप्लाई करेगा वर्कपीस पे उसका क्या करते हैं हम डायमीटर मेजरमेंट करते हैं, और डायमीटर मेजरमेंट करके हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं कि उसका हार्डनेस टेस्ट नंबर क्या है, हार्डनेस क्या है। तो हार्डनेस मेजरमेंट करने का बिरल बहुत सारे तरीका है। 4 डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोग 4 डिफरेंट टाइप्स को मेथड्स को हम लोग इस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया ब्रिनल के बारे में थोड़ा सा, आगे और अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मशीन है, कौन सा मशीन पे इसका यूज करते हैं। तो हमने अभी बताया कि इसको हम इसमें क्या करते हैं कि जो हार्ड स्फीयर होगा उसको हम फोर्स करेंगे वर्कपीस पे, और लोड का अमाउंट क्या है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और देख के हम इसका एक फार्मूला उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हीकल्स हार्डनेस टेस्ट क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम जो साइज ऑफ इम्प्रेशन है उसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है पिरामिड शेप बनाते हैं, तो पिरामिड शेप होगा इंडेंटर का, उसमें 2 डायमीटर्स होंगे, तो उन 2 डायमीटर का उनका हम क्या करेंगे, दोनों डायमीटर का हो सकता है दोनों डायमीटर का वैल्यू सेम हो, अलग अलग भी हो, तो उनके हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, और उससे हम एक फार्मूला है जिससे हम व्हीकल्स हार्डनेस टेस्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। नूप हार्डनेस टेस्ट में क्या करेंगे कि डेप्थ ऑफ जो डेप्थ होगा उसको देखेंगे कि डेप्थ कितना है, जो पिरामिड शेप नूप आपका जो आपका डायमंड होगा पिरामिड शेप का उसका डेप्थ क्या है, और उससे हम क्या करते हैं नूप टेस्ट से हम कैलकुलेट करते हैं उसके डेप्थ कैलकुलेट करके। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि जो नेट इंक्रीज होगा डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन में उसका हम नेट इंक्रीज जो चेंज लोड अप्लाई करेंगे उसमें इंक्रीज जो नेट इंक्रीज होगा उससे हम क्या करेंगे, उसके मदद से हम क्या करेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से 4 डिफरेंट टेक्निक है, चारों का कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। एक में हमने स्फेरिकल बॉल लिया, 2 में हमने पिरामिड शेप का इंडेंटर लिया है, इसमें भी पिरामिड शेप का है। एक में पिरामिड शेप के इंडेंटर का हमने डायमीटर कैलकुलेट किया है जो D1 D2 होगा आपका, इसमें हमने क्या पेन उसका जो डेप्थ होगा उसको कैलकुलेट किया है, और इसमें क्या करते हैं कि जो नेट इंक्रीज होगा उसमें डेप्थ में उसको हम कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा फिगर के साथ देखते हैं। अभी ब्रिनल है हमारे पास, ब्रिनल में आपका जो इंडेंटर होगा वो मान लीजिए वो आपका 10 mm स्फीयर है। जनरली जो स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड टिपिकल स्टैंडर्ड आपका जो इंडेंटर होगा स्फेरिकल शेप का उसका डायमीटर आपका होगा 10 mm, और ये आपका डायमीटर है आपका 10 mm आपका है यहाँ पे। तो स्फीयर का डायमीटर है ये 10 mm है, वो वर्कपीस पे क्या करेगा इंडेंट अप्लाई करेगा, वर्कपीस पे मैक्सिमम D तक जा सकता है, लेकिन वर्कपीस पे वो मान लीजिए D स्मॉल d अप्लाई किया है, स्मॉल d का वैल्यू मैक्सिमम कैपिटल D हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उसका जो व्यू होगा टॉप व्यू में आप अगर देखेंगे तो जो वर्कपीस पे जो इंडेंट पड़ा है उस पर देखेंगे तो आपका डायमीटर D दिखेगा। हमने लोड मान लीजिए अप्लाई किया P लोड पे हमारा D इंडेंटर होगा, जो भी लोड होगा एक ही बार हम अप्लाई कर देंगे और देख लेंगे कि उस पर इंडेंट जो पड़ा है उसका डायमीटर क्या है, और हार्डनेस हम निकाल लेंगे जो ब्रिनल हार्डनेस है HB का निकाल लेंगे, H फॉर हार्डनेस एंड B फॉर ब्रिनल, 2P/πD इंटू D माइनस कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं HB का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उसका ब्रिनल हार्डनेस क्या है। उसी तरह से व्हीकर्स में माइक्रो हार्ड, ये आपका एक तरह का माइक्रो हार्डनेस है, ये ब्रिनल आपका मैक्रो हार्डनेस है, ये आपका माइक्रो हार्डनेस है। व्हीकर्स में हम क्या करते हैं डायमंड का पिरामिड यूज करते हैं, पिरामिड का इस तरह का शेप होगा, ये इंडेंटर है, इनके जो पिरामिड्स होंगे वो 136 डिग्री पे 136 डिग्री पे आपका क्या होगा आपका ओरिएंटेड रहेगा। इसमें दोनों डायमीटर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी होगा, डिफरेंट होगा तो हम एवरेज ले लेंगे, सेम है तो अच्छी बात है। इसमें D1 D2 होगा, D1 D2 अगर डिफरेंट है तो D1 D2 होंगे तो D1 + D2/2 हो जाएगा। और इसमें जो व्हीकर्स हार्डनेस निकालते हैं वो 1.854 P इंटू D1 स्क्वायर, इस फार्मूला से हम क्या करते हैं व्हीकर्स हार्डनेस टेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमारा नूप का माइक्रो हार्डनेस टेस्ट होगा वो उसमें भी डायमंड का पिरामिड यूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं डेप्थ देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम डेप्थ देखते हैं कि डेप्थ क्या है और डेप्थ के फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं डेप्थ निकालेंगे और ये हमारा लेंथ होगा फिर आपका डेप्थ होगा। तो यहाँ से ये हमारा b है और यहाँ पे ये हमारा लेंथ है। तो L/B इक्वल्स टू 7.11 B/T इक्वल्स टू 4 और इस फार्मूला से हम क्या करते हैं फाइनली L कैलकुलेट कर लेंगे। 7.11 B होगा और B इक्वल्स टू आपका होगा 4T हो जाएगा। तो इस फार्मूला से L निकाल लेंगे और L निकाल के हम क्या करेंगे नूप हार्डनेस टेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रॉकवेल एंड सुपरफिशियल रॉकवेल टेस्ट है जिसमें हम डायमंड का कोन यूज करते हैं। ये हमारा कोन है, ये सब पिरामिड्स था, इसमें हम कोन यूज करेंगे जिसके डिफरेंट इंचेस के आपके कोन्स होंगे और उसमें क्या करेंगे हम 60 kg या 100 kg या 150 kg इस तरह से निकालेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी डिटेल हम देखेंगे आगे कि क्या है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का डिटेल। तो ये हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक समराइज्ड फॉर्म में हर चारों हार्डनेस टेस्ट का डिस्कशन किया कि क्या है, किसमें क्या होगा। आपका एक में बॉल होगा, स्फेरिकल बॉल होगा, दो में पिरामिड होगा और तीसरा में आपका क्या होगा कोन होगा। तो हम हार्डनेस टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हार्डनेस टेस्ट जो है आपका रेसिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका है और ये हम इंडेंटर के ये हेल्प लेके करते हैं। इंडेंटर आपका डिफरेंट शेप का हो सकता है, आपका पिरामिड शेप का हो सकता है, स्फेरिकल बॉल हो सकता है या आपका कोन के शेप में हो सकता है। हार्डनेस का जो मेजरमेंट हो सकता है वो आपका मैक्रो लेवल पे हो सकता है, माइक्रो हो सकता है, नैनो हो सकता है, एक किसी स्केल पे हम स्केलिंग कर सकते हैं। हार्डनेस, लार्ज हार्डनेस का मतलब है कि रेसिस्टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है कि आपका वो बेटर है, वियर प्रॉपर्टीज भी आपका क्या है बेटर है। अगर किसी मटेरियल का हार्डनेस लार्ज है इसका मतलब है कि उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और वियर को रेसिस्ट करने का जो कैपेसिटी है वो बेटर है, वो अच्छा है। इसमें हम जनरली क्या करते हैं कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये हमने रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद इस पर इंडेंटर होगा और उससे इंडेंटर का हम डायमीटर मेजरमेंट कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ये लार्ज हार्डनिंग है और ये स्मॉल हार्डनिंग है। यहाँ पे आपका रेस्पेक्टिवली दोनों की यील्डिंग स्ट्रेंथ आपका दिया हुआ है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये हार्डनेस कैसे इंक्रीज करेगा, किस तरह का मटेरियल के लिए। तो जनरली मोस्ट प्लास्टिक्स होंगे उनके हार्डनेस कम होंगे, ब्रासिस या एल्युमिनियम के लॉय उसके बाद होगा हार्डनेस। तो इजी टू मशीन स्टील क्या होगा, फिर फाइल हार्ड होगा, फिर आपका कटिंग टूल्स के हार्डनेस होंगे, उसके बाद नाइट्राइड्स के होंगे, उसके बाद क्या होंगे डायमंड्स के होंगे। तो इस तरह से हाईएस्ट हार्डनेस जहाँ कहाँ मिलेगा आपको हार्डनेस, आपको ज़्यादा हार्डनेस चाहिए तो आपको डायमंड के टूल यूज़ करना होगा। डायमंड का आपका क्या हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो ये हमने एक कंपैरेटिव प्लॉट देखा हार्डनेस टेस्ट का, अभी देखते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं ब्रिनल हार्डनेस के बारे में कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं और इसके क्या यूज करते हैं। या तो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में हम स्फेरिकल बॉल यूज करेंगे, एक स्टील का बॉल यूज करेंगे और जिसमें हम डिफरेंट इंडेंटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट लोड्स हो सकते हैं। स्टील बार का डिफरेंट डायमीटर हो सकता है इंडेंटर का, जो इंडेंटर होगा और उससे आपका इंडेंटेशन देख सकते हैं कि कैसा इंडेंटेशन हो रहा है। तो डिफरेंट साइजेस के आप इंडेंटर यूज कर सकते हैं। शेप तो आपका फिक्स है कि स्फेरिकल शेप होगा, स्टील का बॉल होगा। इसमें आपका कर सकते हैं कि द डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन इन केस ऑफ द ब्रिनल इज मेजर्ड टू कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड एरिया एंड डिटरमाइन द हार्डनेस। तो हम क्या करते हैं डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया का और उसके बाद क्या करेंगे हार्डनेस हम कैलकुलेट कर लेंगे। और कुछ पॉइंट्स लिखा है हमने कि दिस टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू लोड P। अगर P प्रेशर है जनरेटेड ड्यू टू लोड है एंड इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द रेशियो ऑफ लोड अप्लाइड एंड प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट मीन्स दैट इज अफेक्टेड बाय द इंडेंटर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ब्रिनल हार्डनेस नंबर कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ये फार्मूला होगा P और पाई D/2, ये फार्मूला हमने पहले भी देखा है, और इंटू डी इंटू माइनस कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्क्वायर D स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है लोड है जो आप लोड अप्लाई किए हैं और इसका यूनिट क्या होगा kg में होगा। यूनिट विशेष करके ध्यान रखना होगा हमें, और इसका यूनिट क्या होगा mm में होगा, मिलीमीटर में आपका होगा। और D का यूनिट भी क्या होगा आपका मिलीमीटर में होगा, यानी कि P आपका क्या होगा kg में होगा और ये दोनों आपका क्या होगा मिलीमीटर में होगा। तो आपका यूनिट हो जाएगा kg पर
kg/mm²। ये जो आपका प्रेशर का यूनिट है सेम यूनिट आपका यहाँ से देगा, और इससे आप ब्रिनेल हार्डनेस नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं BHN, या इसको HB भी लिखते हैं ब्रिनेल हार्डनेस, या यहाँ पे हम नंबर अगर लिखेंगे तो ब्रिनेल हार्डनेस नंबर ये BHN निकालेंगे। ये एक टिपिकल स्कीमेटिक डायग्राम है आपका ब्रिनेल हार्डनेस डिवाइस का। इसमें हम इस डिवाइस के हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पे एक हैंड व्हील होगा और यहाँ पे देख सकते हैं इंडेंटर यहाँ पे फिक्स है, प्लंजर का हेल्प लेके यहाँ पे इस पे आपका इस फ्रेम में, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम में इंडेंटर लगा हुआ है, यहाँ पे इंडेंटर देख सकते हैं, इंडेंटर लगा है प्लंजर के हेल्प से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल रखते हैं। सैंपल कहाँ रखते हैं, बेस प्लेट के ऊपर रखते हैं, जो कि बेस प्लेट कहाँ है, एनविल के ऊपर है। और फिर हम क्या कर देंगे, इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करके अप करेंगे, तो अप करेंगे तो उस पर इंडेंटेशन होगा। तो और जब अप करेंगे तो लोड अप्लाई करेंगे, अप होगा तो लोड अप्लाई होगा, अमाउंट ऑफ लोड हम कैलकुलेट मेजर कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रिनल जो आपका इंडेंटेशन हुआ है उसका इंडेंटेशन का हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। ये हाफ D/2 होगा, ये D/2 होगा, ये भी D/2 होगा, ये कैपिटल D/2 होगा और ये स्मॉल D/2 होगा। तो D/2 कैलकुलेट कर लेंगे या D कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, ब्रिनल हार्डनेस निकाल लेंगे। यहाँ पे ब्रिनल हार्डनेस जब टेस्ट करेंगे तो दो फिनोमेना आपका डिफॉर्मेशन हो सकता है, दो टाइप का। लोकलाइज डिफॉर्मेशन जो होगा दो टाइप का हो सकता है, रीजिंग हो सकता है या सिंकिंग हो सकता है। रीजिंग में क्या होगा कि आपका यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अप हो जाएगा, ये अप होगा, इसका शेप क्या होगा, ये आपका जो इंडेंटेशन तो परफेक्ट आएगा बट क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अप हो जाएगा, यहाँ गैप होगा। इसमें क्या होगा, इंडेंटेशन परफेक्ट तो नहीं होगा, एक स्फेरिकल होना चाहिए, वो तो होगा नहीं, और इस तरह से शेप होगा। तो अगर इस तरह का शेप होगा तो उसको बोलेंगे सिंकिंग होगा, नहीं तो रीजिंग हो जाएगा। दो तरह का डिफॉर्मेशन आपका हो सकता है इसमें। तो फिर हम बात करते हैं विकर हार्डनेस टेस्ट का। हमने इसके भी फॉर्मूला डिस्कस किया है आप इससे पहले टेबल में, या तो विकर हार्डनेस टेस्ट का भी। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पिरामिड लेते हैं और पिरामिड का यूज करके हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन अप्लाई करते हैं। तो ये पिरामिड शेप का इंडेंटर है जिसमें आपका 136 डिग्री पे है आपका ये पिरामिड है, उसका ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है हम बोल सकते हैं। और ये आपका क्या है, आप देख सकते हैं पिरामिड का टॉप व्यू दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये हमारा टॉप व्यू है। तो D है और ये आपका जो स्क्वायर्स है उसका लेंथ मान लीजिए L है। तो इससे इंडेंटेशन होगा, तो इंडेंटेशन इन विकर हार्डनेस टेस्ट जो होंगे, इंडेंटेशन हो रहा है उसमें एक डेप्थ होंगे, डेप्थ होगा आपका, एक डेप्थ होगा आपका, फिर आपका एक स्लैंट हाइट होगा और आपका क्या होंगे, लेंथ होंगे, फिर आपका क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। तो लेंथ है आपका, डायगोनल है, लेंथ ऑफ द साइड है और स्लैंट हाइट है इम्प्रेशन का। C आपका ये आपका परफेक्ट, आपका जो परफेक्ट इंडेंटेशन होगा वो इस तरह का होगा। लेकिन अगर आपका पिन क्यूजन टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा जिसमें कि ड्यू टू सिंकिंग होगा, मतलब इसमें इसको पिन क्यूजन इंडेंटेशन होगा, तो इस तरह का शेप होगा। पिन क्यूजन में अगर आप बात करेंगे बैरल शेप में होगा तो आपका क्या होगा, एक बैरल बन जाएगा, एक बैरल का शेप ले लेगा, आप एक कर्व ले लेगा। तो कर्व होगा तो आपका ये रीजिंग के कारण होगा और ये सिंकिंग के कारण आपका क्या होगा, आपका क्यूजन पिन क्यूजन इंडेंटेशन होगा, ड्यू टू सिंकिंग होगा, ये सिंकिंग के कारण आपका होगा। और ये आपका क्या होगा, ये सिंकिंग के कारण होगा आपका, और ये आपका रीजिंग के कारण होगा। जिस तरह से रीजिंग और सिंकिंग हमने डिस्कस किया ब्रिनेल में, यहाँ पे विकर्स में भी रीजिंग हो सकता है या सिंकिंग हो सकता है। सिंकिंग में आपका सिंकिंग अगर होगा तो पिन क्यूजन होगा और रीजिंग होगा तो आपका बैरलेल आपका इंडेंटेशन आपका फॉर्मेशन होगा। फिर बाकी हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे और क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर एक्चुअल माइक्रोस्कोपी की इमेजेस देखेंगे तो ये आइडियल इंडेंटेशन है, इसमें क्या होंगे, उसमें कुछ क्रैक्स फॉर्मेशन होगा, इसमें ये रफ सरफेस का जिसमें, और ये आपका डिस्टॉर्टेड इंडेंटेशन है। अगर एक परफेक्ट आइडियल की बात करेंगे तो दोनों का, अगर ये आपका D1 है तो ये भी D1 आपका हो जाएगा, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। ये परफेक्ट इंडेंटेशन की एक आइडियल केस का है। इसमें कुछ क्रैक्स के साथ इंडेंटेशन है। इसमें रफ सरफेस पे अगर इंडेंटेशन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अगर आपने सरफेस को पहले अच्छा से स्मूथ नहीं किया है और इंडेंटेशन कर दिया है, टेस्टिंग के लिए यूज कर लिया है, तो उससे जो हार्डनेस आपको मिलेगा वो परफेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें हो सकता है प्लस माइनस चेंजेस हो। विकर हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, पिरामिड यूज करते हैं और जनरली पिरामिड जो होगा आपका स्क्वायर का पिरामिड होगा, जिसमें हमका डायमंड आपका लगा हुआ होगा और इसमें जो हम लोड अप्लाई करते हैं वो 1 से लेकर 120 kg तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे हम माइक्रोन
टेस्ट कर सकते हैं, नैनो टेस्ट कर सकते हैं, नैनो हार्डनेस निकाल सकते हैं, माइक्रो हार्डनेस निकाल सकते हैं या मैक्रो हार्डनेस निकाल सकते हैं। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वीकर्स हार्डनेस नंबर कैलकुलेट करते हैं इसमें, और वीकर हार्डनेस नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम 1.854 P/d² कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे आपका P क्या है अप्लाइड लोड है और D क्या है डायगोनल का जो लेंथ होगा उसको वो आपका D है। D आपका क्या है डायगोनल का जो लेंथ होगा वो आपका कैपिटल D है। तो कैपिटल D हमारे पास डायगोनल का लेंथ है, वो हमने फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया है कि ये हमारा कैपिटल D है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कैपिटल D है, ये वाला डायगोनल का लेंथ कैपिटल D या इस डायगोनल का लेंथ। अगर हम परफेक्ट की बात करेंगे तो ये परफेक्ट आपका इंडेंटेशन होगा तो ये हमारा D हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा D, दोनों सेम ही होगा। तो अभी हमने विकर्स हार्डनेस टेस्ट को डिस्कस किया है और फार्मूला जो है वेरी सिंपल, एक फार्मूला याद रखना है 1.854 P/d², जहाँ P आपका अप्लाइड लोड है और D आपका क्या है डायमीटर है। लोड केजी में भी दे सकते हैं, डायमीटर आप मिलीमीटर या मीटर में दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका विकर हार्डनेस नंबर का यूनिट चेंज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या है, यूजेज ये माइनर लोड यूज करता है, ये 10 kg का लोड यूज कर सकता है और मेजर यूज कर सकता है, और मेजर लोड कितना हो जाएगा 50 से 150 kg का लोड हो सकता है। तो ये आपका मेजर लोड यूज कर सकता है या माइनर लोड यूज कर सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का है। तो माइनर लोड इज नॉट चेंज, आपका 10 kg ही यूज करना है, या चेंज नहीं होगा माइनर लोड। और ये आपका B एंड C स्केल्स आर नॉर्मली यूज करता है। जो रॉकवेल का B और C स्केल होगा वो आपका माइनर लोड लेगा, B और C जो होगा वो माइनर लोड लेगा और वो 10 kg का लोड लेगा, और ये आपका माइनर लोड होगा। फिर बाकी स्केल की हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे B07, 08, 09 ये सब B10 ये सब है। तो फिर हम देखते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर का डायल है और डायल के बारे में देखेंगे। इसमें क्या कहे कि जो स्टील का बॉल होगा, जो यहाँ पे स्टील का बॉल लगा हुआ होगा आपका स्टील का बॉल, एंड द डायमीटर कोन आर 2 टाइप्स ऑफ द इंडेंटर्स। इसमें बॉल भी यूज करेंगे और कोन भी यूज करेंगे, जो हम रॉकवेल टेस्टिंग में यूज करते हैं। B स्केल पे हम क्या करते हैं, यूजेज द हार्डनेस स्टील बॉल एंड मेजर लोड क्या होगा आपका इसका 50-90 kg होगा। C स्केल का क्या करेगा, ये आपका डायमंड कोन यूज करेगा। तो अगर B स्केल है आपके पास तो ये क्या करेगा, आपका B स्केल रहेगा। तो आपका जो रॉकवेल टेस्टिंग करेंगे तो B स्केल होगा, तो इसमें क्या होगा स्टील बॉल यूज करेंगे हम। और अगर आपके पास C स्केल हम अगर यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा डायमंड कोन यूज का होगा, डायमंड का कोन यूज होगा। अगर हम ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में अगर फुल लोड को अप्लाई करेंगे, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं फुल लोड अप्लाई करते हैं, जबकि हम रॉकवेल टेस्ट में क्या करते हैं माइनर लोड अप्लाई करते हैं पहले, उसके बाद क्या करते हैं मेजर लोड अप्लाई करते हैं। तो ये डिफरेंस है ब्रिनेल हार्डनेस में और रॉकवेल हार्डनेस में, कि ब्रिनेल हार्डनेस में हम क्या करेंगे पूरा का पूरा लोड एक ही बार अप्लाई कर देंगे, बट रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करेंगे पहले माइनर लोड अप्लाई करेंगे, उसके बाद मेजर लोड का अप्लीकेशन होगा। ये हमने रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का स्टैंडर्ड रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट का स्केल लिया है और इसमें माइनर लोड लिया है और वो 10 kg का है। डिफरेंट स्केल्स है आपका A, B, C और D, 4 डिफरेंट स्केल है। और उसमें इंडेंटर क्या है आपका बैरल है, ब्रेल है, इसमें भी ब्रेल है जिसका 1/16 इंच है मीटर ब्रेल है, ये भी ब्रेल है। लोडेड जो है आपका जो माइनर लोड है वो 10 kg है और मेजर लोड जो है वो 60 kg, 100 kg, 150 kg एंड 100 kg है। जो डायल पे नंबर्स होंगे वो ब्लैक कलर से होंगे, रेड कलर से होंगे और ये भी आपका ब्लैक कलर से होंगे। इसका कहाँ यूज करते हैं वो यहाँ पे हमने एप्लीकेशंस लिखा है कि इसका यूज करते हैं मेजरिंग हार्ड मटेरियल के यूज करेंगे तो लोड का अमाउंट कम यूज करेंगे। वेरी हार्ड मटेरियल है तो कॉपर्स या उसके एल्यूमिनियम्स या उसके लोहे के लिए हम क्या करते हैं, जो रेड कलर का आपका B स्केल होगा उसको यूज करेंगे। हार्डनेस स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए, टाइटेनियम एलॉय के लिए हम क्या करेंगे ब्लैक आपका कलर का जो इंडेंटर होगा उसको यूज़ करेंगे और वो जनरली C स्केल पे यूज होगा। लेजर का जो ब्लेड्स होंगे, सर्टेन केस हार्डन सरफेसेस होंगे उस पर क्या करते हैं हम D स्केल यूज़ करेंगे और उस पर हम जो मेजर लोड देंगे वो 100 kg का होगा। तो हमने अभी कुछ डिस्कस किया है ब्रिनेल हार्डनेस, एक बार और हम समराइज कर देते हैं कि हमने डिस्कस किया ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट को, जिसमें हम क्या करते हैं 10 mm स्टील या टंगस्टन कार्बाइड के बॉल को यूज़ करते हैं और इसमें जो डायमीटर है आपका बॉल का और डायमीटर जो इंडेंटर का है उसको यूज़ कर लेते हैं, उसको कैलकुलेट करेंगे और लोड हम अप्लाई कर सकते हैं। लोड 500 kg, 1500 kg या 300 kg अप्लाई करके इस फार्मूला का यूज करके
हम ब्रिनेल हार्डनेस निकाल सकते हैं या ब्रिनेल हार्डनेस नंबर निकाल सकते हैं। फिर हम बीकर हार्डनेस की बात की है हमने, जिसमें हम डायमीटर का पिरामिड यूज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसका जो डायगोनल का लेंथ होगा या डायगोनल का जो डायमीटर होगा हम कैलकुलेट करेंगे। इसको डी से लिख सकते हैं या एल से लिख सकते हैं। इसमें 100 से 120 kg का यूज करते हैं और इसमें हम बीकर हार्डनेस निकालते हैं 1.854 P/L² से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया रॉकवेल को। रॉकवेल में हमने डिस्कस किया ABCD को डिस्कस किया, इसके अलावा भी हो सकता है ए। तो आपका इसमें क्या होगा कि ACD में आपका डायमंड का कोण यूज करेंगे इंडेंटर में, BFG में हम क्या करेंगे, स्टील का बॉल यूज करेंगे। अगर E होगा तो इसमें भी स्टील बॉल यूज करेंगे, लेकिन इसका जो इंच होगा 1/8 इंच होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसका थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें भी थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें 60 kg अगर A स्केल है तो 60 kg, C स्केल है तो 150 kg और D स्केल है तो आपका 100 kg यूज होगा। रेस्पेक्टिवली आप B, F एंड G स्केल पे यूज कर सकते हैं। फाइनली अगर E स्केल है तो हम क्या करेंगे, 100 kg यूज करेंगे। इसके लिए जो नंबर है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ है। तो ACD के लिए आपका 100 माइनस 500T से कैलकुलेट करेंगे। जो नंबर होगा रॉकवेल हार्डनेस नंबर जो होगा, हार्ड HRC निकालेंगे या HR आप निकालेंगे A या HRD निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको HRB निकालना है, HRF निकालना है या HRG या HRA, तो हम इस फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो ये हम डिस्कस किया, समराइज किया अभी रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट के बारे में। कुछ देखते हैं इफेक्ट, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट है हार्डनेस पे। तो टेम्परेचर यहाँ देख सकते हैं, टेम्परेचर राइज करने से इन जनरल आप देख सकते हैं कि हार्डनेस का वैल्यू क्या होगा, हार्डनेस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये आपका कार्बन का टूल का है हार्डनेस, कार्बन टूल का हार्डनेस हमने यहाँ पे है। ये आपका है कास्ट आयरन का हार्डनेस है इस रीजन में। इस रीजन में अगर हम बात करेंगे कास्ट आयरन का है, ये आपका रीजन है किसका, हाई स्पीड स्टील का। यह रीजन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं यह रीजन है आपका यह रीजन किसका है, यह रीजन कार्बाइड्स का है। और फिर यहाँ पे उसी तरह से ये रीजन है सेरामिक्स का। तो आपका रॉकवेल है ए स्केल पे हार्डनेस है, यहाँ पे रॉकवेल है C हार्डनेस स्केल पे। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन यहाँ पे प्लॉटेड किया हुआ है। तो ये हमने डिस्कस किया क्या इफेक्ट है हार्डनेस का, टेम्परेचर का हार्डनेस के या हार्डनेस के नंबर पे, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में इन डिटेल में हमने हार्डनेस टेस्ट डिस्कस किया है। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। इसी चैप्टर 3 के मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट में डिस्कस करेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का, और हमारा पार्ट 6 होगा। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।